जय हिंद भाई सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाइयों, एक काम करते हैं, आज हम अपना एडवर्ब का समापन कर रहे हैं, लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे एडवर्ब के, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि अब आपको नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। ठीक है। और आपका जो सिलेबस है वो इस महीने ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है। और उसके बाद बेसिक की क्लास जो है वो बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद बस हम सीधा एसएससी की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। मैंने आपको अपनी हैंड राइटिंग भेजी थी पूजा। पूजा जी अब दोबारा भेज दो, मैं देख लूँगा, अगर नहीं देखी होगी तो। लो चार्जिंग पे लगा देना इसको। व्हेन रिक्वेस्टेड, जब रिक्वेस्ट की गई, अंकिता हैड डिनर, अंकिता ने डिनर किया, एंड टोल्ड अस, और हमें बताया, इट टेस्टेड, तो टेस्ट, स्मेल, फील, साउंड, सीम, अपीयर, बिकम, बी, बी मतलब इज एम आर वॉज, ये सारी वर्ब अपने पीछे क्या लेती हैं? एडजेक्टिव लेती हैं, एडवर्ब नहीं लेती। तो यहां डिलीशियसली की जगह क्या हो जाएगा? डिलीशियस हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 2, द मूवी इज सो इंटरेस्टिंग एज एवरी बट, नहीं नहीं नहीं, सो इंटरेस्टिंग के बाद दैट आएगा, क्योंकि सो का पेयर यहां हम किससे बनाएंगे? दैट से, कि मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर कोई। ठीक है भाई। तो एज की जगह दैट। क्वेश्चन नंबर 2, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस, हम नहीं देख पाए, जितने भी जगह थी उनको कैसे नहीं देख पाए? साफ। तो वी कुड नॉट सी, सी क्या है? वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो वी कुड नॉट सी क्लियरली, तो बी में आज आंसर हो जाएगा क्लियरली। ठीक है। डू नॉट बी एंग्री, अब एंग्री जो होता है बच्चों वो एडजेक्टिव होता है, नाराज मत रहो, तो एंग्री हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, तो अनरीजनेबली हो जाएगा, अनरीजनेबल की जगह अनरीजनेबली, क्योंकि अनरीजनेबल होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा एडवर्ब, तो अनरीजनेबल की जगह अनरीजनेबली हो जाएगा। ठीक है। सर प्लीज प्रैक्टिस की क्लास कंटिन्यू रखना। हाँ हाँ, प्रैक्टिस की क्लास तो कंटिन्यू रहेगी। प्रैक्टिस तो मैंने बोला है ना, इतनी प्रैक्टिस तो भाई कभी लाइफ में नहीं कराई, बट कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद एसएससी को टारगेट करेंगे। दो हिज एक्शंस वर क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज क्या है? वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब, तो सीवियर का हो जाएगा सीवियरली, सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। ठीक है। ठीक है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब। नेक्स्ट, द गर्ल हु हैड कम टू रिसीव अस एट द स्टेशन वॉज स्पीकिंग फ्रेंच। देखिए स्पीकिंग हो जाएगा वर्ब, और वर्ब के बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है भाई। यहां पर सी। नेक्स्ट, अगला, वी हैव नाउ लर्नड, अब हमने सीख लिया है, अब हमें पता चल गया है, तो वी हैव नाउ लर्नड, तो लर्नड हो गई वर्ब, कैसे? रिलायबली, क्योंकि एबल तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता नहीं बताएगा, तो कौन बताएगा? एडवर्ब।
वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इफ यू कंपेयर माई सिस्टर विद हर क्लासमेट्स तो यू विल फाइंड हर वेरी बेटर। नहीं, बेटर अपने आप में है कैसी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कौन सा एडजेक्टिव लगाते हैं, मच, तो मच बेटर। ठीक है, वेरी बेटर नहीं होता। नेक्स्ट, दैट वॉज द मोर वर्स्ट। देखिए, वर्स्ट शो करता है सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के साथ मोर नहीं आ सकता, तो यहां से ये मोर एडवर्ब जो है हट जाएगा, तो बनेगा दैट वॉज द वर्स्ट सिचुएशन, वो सबसे खराब सिचुएशन थी। नॉट बेटर प्राइस, ठीक है, कैन यू अवेल योर सेल्फ अमिड द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन वी हैव इन द मार्केट टूडे। तो ये नॉट बेटर प्राइस नहीं, ये बनेगा नो बेटर प्राइस। ये पूरा फ्रेज होता है नो बेटर प्राइस, यानी कि इससे बेहतर प्राइस। ठीक है, इससे बेहतर प्राइस आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो नॉट बेटर प्राइस की जगह नो बेटर प्राइस बनेगा। यू आर राइट हेयर, तुम यहां हो, बिकॉज आई टू फाउंड इट रादर डिफिकल्ट अ प्रॉब्लम टू डील विद। अब एक बात, बड़े काम की बात सुनना इसमें, जो ये रादर है ना बच्चों, रादर होती है एडवर्ब, और इसके बाद आता है एडजेक्टिव, और उसके बाद आता है नाउन। तो आर्टिकल कभी भी याद रखना, ए और एन जो आर्टिकल है रादर से पहले आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा अ रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यहां आएगा ये अ रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसकी पोजीशन ध्यान रख लो कि जब रादर एडवर्ब आएगी तो उसका आर्टिकल कहां आएगा, उसका आर्टिकल आएगा पहले। ठीक, तो सी इसका आंसर बन जाएगा। द इंडियन टीम इज इन इट्स प्राइम कंडीशंस, सो द स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड बाय द ओपोनेंट मैटर्स। देखो, लिटिल का मतलब होता है कुछ, और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अब वो कह रहा है इंडियन टीम अपनी प्राइम कंडीशन में है, प्राइम कंडीशन का मतलब है बेस्ट कंडीशन में है। तो जब इंडियन क्रिकेट टीम अपनी बेस्ट कंडीशन में है, तो जो स्ट्रेटजी एडॉप्ट हुई है अपोनेंट के द्वारा, वो मैटर करती है कितनी, ना के बराबर, कि चाहे कोई कितना भी स्ट्रेटजी बना ले, वो मैटर नहीं करती। तो ये हो जाएगा लिटिल, अ लिटिल की जगह लिटिल। ही इज टू इंटेलिजेंट टू हैंडल द सिचुएशन इन अ सक्सेसफुल मैनर। ठीक है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सिचुएशन को आराम से सक्सेसफुल, क्योंकि यहां पे सक्सेसफुल दिया है ना, तो इसका मतलब है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो आराम से इसको हैंडल कर सकता है। तो जब कर सकता है तो इसका मतलब हुआ कि हमें यहां पर कैसी एडवर्ब चाहिए, पॉजिटिव, और टू देता है नेगेटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, योर फ्रेंड इज लुकिंग रिलेटिवली मोर कंफ्यूज। आज आपको एक नई बात बता रहा हूं, ध्यान से देखो, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, ये दो ऐसी एडवर्ब हैं जो अपने पीछे सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेती हैं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता ही नहीं है इनके पीछे। तो यहां पर रिलेटिवली के बाद मोर हट जाएगा, सिर्फ कंफ्यूज पॉजिटिव डिग्री का बचेगा। अगर मान लो कल को उसने पेपर में ये दे दिया ना, रिलेटिवली बेटर, तो इसको बेटर को काट देना, तो ये बचेगा रिलेटिवली गुड। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट मेडिसिन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली। नहीं, मैंने आपको फ्री और फ्रीली में अंतर बताया था। फ्री होता है मुफ्त, और फ्रीली होता है आजादी से, विद फ्रीडम, आजादी से। तो इसका मतलब, इसका जो आंसर होगा यहां पर फ्रीली नहीं होगा, फ्री होगा, कि दवाइयां जो दी जाएंगी मुफ्त दी जाएंगी। ठीक है, ही इनवाइटेड मी
टू ऑफन विजिट हिम, नहीं, ऑफन का इस्तेमाल गलत जगह पर। ही ऑफन इन्वाइटेड मी, ये मेन वर्ब से पहले आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आती है। तो ही ऑफन इन्वाइटेड मी, वो अक्सर मुझे इन्वाइट करता था। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। ठीक है भाई, नेक्स्ट। दो ही वॉज नो रिलेटिंग, नहीं 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 नहीं, देखो, दो ही वॉज नो रिलेटिंग नहीं होता, दो ही वॉज नॉट रिलेटेड टू मी। तो पहले तो रिलेटिंग की जगह आएगा रिलेटेड, संबंधित को कहते हैं रिलेटेड, और यहां पर रिलेटेड से पहले आएगा नॉट, क्योंकि बी की फॉर्म के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नो का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई वॉज नो हैप्पी, मैं खुश नहीं था, तो आप क्या कहोगे, यार यार तो गलत है, आई वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए तो ये बनेगा ही वॉज नॉट रिलेटेड, तो वो मुझसे संबंधित नहीं था, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। ठीक है, तो ये बन जाएगा नॉट रिलेटेड। मोस्टली ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर, देखिए मोस्टली का मतलब होता है मोस्टली का मतलब होता है बार बार, लेकिन यहां पर कह रहा है बार बार नहीं, ज्यादातर। जैसे कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अगर हमें ज्यादातर कहना है तो उसके लिए मोस्टली नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मोस्ट ऑफ द। तो मोस्ट ऑफ द रिक्रूटेड ऑफिसर्स। राकेश एंगर आस्क्ड नहीं, देखिए राकेश आस्क्ड, राकेश ने पूछा, आस्क्ड हो जाएगा वर्ब, कैसे पूछा, गुस्से में, तो एंगर होता है नाउन, नाउन थोड़ी विशेषता बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो एंग्रीली, एंगर का एडवर्ब हो जाएगा एंग्रीली। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, द एयर इज वेरी हॉटर, नहीं, हॉटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आएगा मच, द एयर इज मच हॉटर। ठीक है, टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज वॉज डिसअपॉइंटिंग, न्यूज है नाउन, कैसी न्यूज, निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा एडजेक्टिव, कितनी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा एडवर्ब, प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, वी आर गोइंग डायरेक्टली, देखिए जब आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं तो डायरेक्टली एडवर्ब नहीं होता, डायरेक्ट ही किसका काम करता है, एडवर्ब। ठीक है, तो डायरेक्टली की जगह डायरेक्ट, वी आर गोइंग डायरेक्ट टू मुंबई, हम सीधा कहां जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो डायरेक्टली की जगह डायरेक्ट बनेगा इसका आंसर। ठीक है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। नेक्स्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली, रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली का इस्तेमाल नहीं होता है। दैट द कालिदास वॉज नॉट अ मच लर्नड मैन दो ही रोट एन एपिक रिडल फॉर अस। अब सुनिएगा, जो ये लर्न है ना, ये लर्नड कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और मैंने आपको सिखाया था कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आप वेरी का इस्तेमाल करते हो, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप मच का इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर हो जाएगा दो कालिदास वॉज नॉट अ वेरी लर्नड मैन, लर्न का मतलब है यहां पर इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा। ठीक है, तो वेरी इंटेलिजेंट होगा ना कि मच इंटेलिजेंट। आई एम कंप्लीटली फेड अप विद योर कमिंग सो लेट, लेटली की जगह लेट एट नाइट, देरी से आने से मैं फेड अप हो गया हूं, परेशान हो गया हूं। When I insisted on his revising the lesson, कैसे, thoroughly, तो रिवाइजिंग thoroughly द लेसन नहीं, रिवाइजिंग द लेसन पहले आएगा ऑब्जेक्ट, रिवाइज हो गया वर्ब। ठीक है, और कैसे, रिवाइजिंग द लेसन हाउ, thoroughly, ये thoroughly आएगा या बाद में एडवर्ब, तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, शी केम हेयर ऑन यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तो मैंने आपको प्रेपोजिशन में भी बताया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। अगर यहाँ मंडे संडे ट्यूसडे होता, नेम ऑफ द डे पहले, उससे पहले
नेम ऑफ द डे से पहले आप ऑन लगा लेते, ठीक है। लेट मी टेल यू दैट आई लव एंड रेस्पेक्ट यू सो मच बिकॉज यू आर लाइक अ फादर टू मी। देखो, उसने कहा कि लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं कि आई लव एंड रेस्पेक्ट यू बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई लव एंड रेस्पेक्ट यू सो मच, इतना ज़्यादा कि, तो सो का पेयर जो है बिकॉज से नहीं बनता, किससे बनता है, दैट से। तो बिकॉज की जगह आ जाएगा दैट, तो ये बनेगा आई लव एंड रेस्पेक्ट यू सो मच, इतना ज़्यादा कि यू आर लाइक अ फादर टू मी। तो यहां बिकॉज की जगह दैट, सो का पेयर बिकॉज से नहीं बनेगा, दैट से बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला, हार्ड नहीं, हार्ड नहीं, हार्डली, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है। एट द टाइम, देखिए उस समय पर, तो जब एट द टाइम की बात हो रही है तो उसके लिए विच नहीं आएगा, व्हेन आएगा, क्योंकि व्हेन टाइम को रिलेट करता है। उस समय पर जब ज़्यादातर कंपनियां वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज मनी, पैसा उगाने में कठिनाई हो रही थी, तो वो समय की बात हो रही है, तो विच की जगह आएगा व्हेन, ठीक है। टाइम के लिए विच नहीं, व्हेन। ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, ठीक है। तो ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं था, हाउ, फॉर्चुनेटली। अब फॉर्चुनेटली को या तो आप लगाइए सब्जेक्ट से पहले, कह दीजिए फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, भाग्य से वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था जब धमाका हुआ, या फिर ही वॉज नॉट प्रेजेंट हाउ, फॉर्चुनेटली, लास्ट में लगाइए इसको, ठीक है। तो यहां वॉज के बाद फॉर्चुनेटली का यूज सही नहीं है। नेवर, नेवर मतलब एडवर्ब ऑफ निगेशन, जब भी सेंटेंस एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में, क्योंकि ये हो जाएगा इसमें इन्वर्जन। द रीजन फॉर हिज नॉट बीइंग सेलेक्टेड इज दैट ही रिपोर्टेड लेट, लेटली नहीं, लेट, उसने देरी से रिपोर्ट किया। ऑफ लेट, अभी अभी, तो यहां पर ऑफ लेट गलत है, ऑफ लेट ये वाला ऑफ लेट होता है, ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, यानी कि अभी अभी, ठीक है। तो यहां डबल ऑफ नहीं आता, सिंगल एफ आता है। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, ब्रिंगिंग अ कार टू अ सडन स्टॉप, देखिए स्टॉप यहां पर क्या है, नाउन, क्यों है नाउन, क्योंकि आर्टिकल दिया हुआ है तो ये नाउन हो जाएगा। कैसा स्टॉप, सडन स्टॉप, तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो सडनली की जगह हो जाएगा सडन। यू कैन टच द स्काई वेन यू गेट टू नो, जब तुम्हें पता चलेगा हाउ टू थिंक, और थिंक हो जाएगी वर्ब, और कैसे थिंक, एडवर्ब, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंटली, कि कैसे इंडिपेंडेंटली सोचना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। इवन दो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी बहुत बुरे तरीके से, तो रेनिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो बैडली, इट वॉज रेनिंग बहुत बुरी तरीके से, एडवर्ब बनेगा, क्योंकि बैड तो एडजेक्टिव होता है। यू विल बी प्रोमोटेड ऑन ए कंडीशन दैट यू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, अब डू मतलब करना, तुम सारे काम करो, कैसे करो, संतुष्टि से, तो वर्ब की विशेषता, भाई डू तो वर्ब हो गया ना, तो ये एडवर्ब होना चाहिए, RILY, सेटिस्फैक्ट्रीली, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री, अगर आपसे कुछ देखो, सेटिस्फाई होता है वर्ब, सेटिस्फैक्शन होता है नाउन, सेटिस्फैक्ट्री होता है एडजेक्टिव, और सेटिस्फैक्ट्रीली होता है एडवर्ब, ठीक है। इट इज योर फादर होम आई स्टीम, जिनका मैं सम्मान करता हूं बहुत ज्यादा, तो हाईली नहीं होता, हाई होता है, हाई का मतलब होता है काफी ज्यादा, टू अ ग्रेट डिग्री, काफी हद तक, ठीक है। हाईली नहीं कहते, उसे हाई कहते हैं।
वेयरिंग एक्सट्रीमली फैशनेबल क्लोथ्स, देखिए क्लोथ्स क्या है भाई, नाउन, कैसे क्लोथ्स, फैशनेबल क्लोथ्स, तो फैशनेबल क्या है, एडजेक्टिव, कितना फैशनेबल, एक्सट्रीमली, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है, एक्सट्रीमली फैशनेबल क्लोथ्स। ही बिहेव्ड कावर्डली, देखिए बिहेव क्या हो गई, वर्ब, हमें यहां क्या चाहिए, एडवर्ब, और कावर्डली तो एडजेक्टिव होता है, तो ये तो गलत हो गया, तो इसका सही क्या बनेगा, एडवर्ब, इन आ कावर्डली मैनर, ये बनेगा एडवर्ब, ठीक है, कावर्डली की जगह इन अ कावर्डली मैनर। नेक्स्ट अगला, लीजिए, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द फर्स्ट टाइम, ही बीइंग वेरी पोलाइट फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, देखो ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली, देखो पहले तो एक बात सुनो ध्यान से, यहां पर उसने कहा है कि वो जो है बहुत ज्यादा पोलाइट है, तो बीइंग वेरी पोलाइट, क्योंकि बी का मतलब है किसी चीज का होना, तो बी अपने पीछे क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है, तो पोलाइटली की जगह पोलाइट हो जाएगा, ठीक है, और ये पोलाइट जो है ये बनेगा एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताएगी ये वाली एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, आई फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो यहां नॉट नहीं आएगा क्योंकि डबल निगेटिव नहीं आएगा। इट रेन्ड, रेन्ड हो गई वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, और कैट्स एंड डॉग किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि इसका मतलब होता है हैविली, भारी बारिश होना। अब समस्या यह है कि एडवर्ब से पहले आप प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले आप प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। द मिल्क ऑफ अ काउ इज टू न्यूट्रिशियस, देखिए टू का मतलब होता है जितना नहीं होना चाहिए उतना, बहुत ज़्यादा, ये निगेटिव मीनिंग देता है, जबकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो इज वेरी न्यूट्रिशियस, ठीक है। शी साउंडेड, देखिए मैंने आपको बताया टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड, ये अपने पीछे क्या लेते हैं, एडजेक्टिव, तो ही साउंडेड सैड, शी साउंडेड सैड। देवर एनफ अनलकी, नहीं, अनलकी एनफ, एडजेक्टिव पहले और एनफ बाद में, ये तो आपको पढ़ा रखा है कि एनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के बाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूं, बिकॉज ही कम्स टू माई हाउस ऑफन, नहीं, ही ऑफन कम्स, ये ऑफन जो है मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये सब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आती है। आई वॉन्ट टू नो हु केम टू मीट यू यस्टरडे नाइट, देखिए यस्टरडे नाइट ग्रामर में कहना गलत है, इसे कहते हैं लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, वी ऑल नो दैट ही प्लेज द पियानो वेल, अब ये वेल कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में, क्यों, क्योंकि दोस्त मैंने आपको क्या सिखाया था कि वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो वर्ब के बाद आएगा, तो यहां वेल का इस्तेमाल गलत जगह पर किया गया है, ठीक है। तो जी सारे क्वेश्चन आपके हो गए सॉल्व। हाँ 44 में लाइक प्रपोजिशन है बेटे, 44 में जो लाइक है वो प्रपोजिशन है, क्योंकि आप कहोगे सर ये तो वर्ब है, देखो लाइक का मतलब होता है पसंद करना वर्ब में, और लाइक प्रपोजिशन होती है। अब इट रेन्ड पसंद करना क्या नहीं है ना, यहां कोई पसंद करने का सेंस नहीं है,
तो इसीलिए ये प्रेपोजिशन है। तो ये आपका पीडीएफ हो गई खत्म, एडवर्ब चैप्टर हमारी तरफ से समाप्त। अब इसकी पीडीएफ डालूंगा मैं आपको, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन। तो अगली 50 क्वेश्चन की पीडीएफ आपके नोट्स में आ रही है भागते भागते, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कल इसका डालूंगा मैं रिकॉर्डेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो भी पीडीएफ आएगी एडवर्ब से संबंधित, उनका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और कल वोकैब की क्लास होगी आपकी दोपहर को 12 बजे, थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, ठीक है। 12 बजे सुबह तैयार होके बैठना, कल बढ़िया बढ़िया धमाकेदार दिल दहलाने वाली वोकैब करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चा लोग। ठीक है भाई, तो चलिए फिर कल मिलते हैं दोपहर को 12 बजे सभी को। जय हिंद।